एक ऐसी जमीन की कल्पना करें जहां हवा में केसर की मीठी खुशबू घुली हो और जहां फिरोजा पत्थर की नीली चमक आंखों को एक सुकून देती हो। ये कहानी एक ऐसी ही धरती की है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में हैं। तो चलिए आज ईरान की कहानी को समझते हैं, पर सिर्फ उन सुर्खियों से नहीं जो हम अक्सर सुनते हैं, बल्कि थोड़ा और गहराई में उतरकर इस देश की असल आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत उसकी पहचान से करनी होती है, तो हमारी पड़ताल भी यहीं से शुरू होती है। आखिर इस देश का नाम और उसके प्रतीक क्या कहते हैं? देखिए, हम में से कई लोग इस देश को लंबे समय तक पर्शिया के नाम से जानते थे। ये नाम असल में यूनानियों ने दिया था, लेकिन 1935 में रज़ा शाह पहलवी ने आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर ईरान कर दिया। और ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ईरान का मतलब होता है आर्यों की भूमि। ये अपनी प्राचीन जड़ों और पहचान को फिर से अपनाने का एक बहुत बड़ा कदम था। अब जरा ईरान के झंडे को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी गाथा है। हरा रंग इस्लाम और तरक्की का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का और लाल रंग साहस और शहादत की याद दिलाता है। इसके बीच में जो आप देख रहे हैं वो अल्लाह शब्द का एक कलात्मक रूप है। और अगर आप ध्यान से किनारों पर देखेंगे तो अल्लाहु अकबर 22 बार कूफिक लिपि में लिखा है। ये 1979 की इस्लामी क्रांति को याद करने का एक तरीका है। किसी भी देश का आज उसके कल पर टिका होता है। तो चलिए ईरान के शानदार और उतार चढ़ाव भरे इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। ये एक महाकाव्य की तरह है। सोचिए, ईरान का इतिहास कितना पुराना और विशाल है। लगभग 550 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। फिर आया ससानियन साम्राज्य, जिसे ईरानी सभ्यता का सुनहरा दौर माना जाता है। 7वीं शताब्दी में अरबों के आने से यहाँ इस्लाम फैला। और फिर आया वो साल 1979, जब इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। चलिए अब इतिहास की इन गहराइयों से निकलकर आज के ईरान पर नजर डालते हैं। एक ऐसी हकीकत जो राजनीति, संस्कृति और बाहरी दबावों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था वाकई बहुत अलग है। इसे समझने के लिए दो ताकतों को जानना जरूरी है। एक तरफ है सर्वोच्च नेता, जो देश के सबसे शक्तिशाली धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख हैं। सेना और न्यायपालिका सब उनके नियंत्रण में हैं। और दूसरी तरफ है राष्ट्रपति, जिन्हें लोग वोट देकर चुनते हैं और जो सरकार का रोजमर्रा का काम देखते हैं। लेकिन उनकी शक्तियां भी सर्वोच्च नेता के ही अधीन होती हैं। तो ये धार्मिक अधिकार और लोकतंत्र का एक मिला जुला अनोखा सिस्टम है। जाहिर है आज के ईरान के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल और गैस पर निर्भर है और सालों से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय तनाव, खास तौर पर इजरायल के साथ, हमेशा बने रहते हैं। और देश के अंदर भी पानी के प्रबंधन जैसी बुनियादी चीज़ें एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब मुश्किलों और राजनीतिक दांव-पेच के परे ईरान की असली ताकत उसकी संस्कृति में है, उसकी आत्मा में है, जो हजारों सालों से जिंदा है और आज भी धड़क रही है। ईरान में एक बहुत पुरानी कहावत है, इस्फहान निस्फ़े जहान। इसका मतलब है इस्फहान आधी दुनिया है। जरा सोचिए, एक शहर के लिए ऐसी बात कहना, ये इस शहर की खूबसूरती और उसके ऐतिहासिक महत्व को बताने के लिए काफी है। और ये कहावत यूं ही नहीं बनी। इस्फहान का इमाम स्क्वायर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है, किसी कलाकृति से कम नहीं है। यहाँ की जामे मस्जिद की टाइलें और डिजाइन देखकर आंखें खुली रह जाती हैं। और वहाँ के पुल, जैसे सियोजिसे पोल, ये सिर्फ नदी पार करने के रास्ते नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग और कला के बेहतरीन नमूने हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इस्फहान की नहीं है। पूरे ईरान में 27, जी हाँ 27 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इस संख्या ही बताती है कि इस देश का इतिहास और इसकी विरासत कितनी गहरी और समृद्ध है। पर्सिपोलिस के खंडरों से लेकर शुश्तर की प्राचीन नहरों तक हर जगह एक कहानी छिपी है। ईरान की संस्कृति उसके त्योहारों में सबसे ज्यादा जीवंत होती है और नौरोज उनका सबसे बड़ा त्योहार है। ये ईरानी नव वर्ष है, जो वसंत के आने का जश्न है। इस दौरान हफ्त सीन टेबल सजाने की एक बहुत ही खूबसूरत रस्म है, जिसमें स अक्षर से शुरू होने वाली 7 चीजें रखी जाती हैं, जैसे सेब सेहत के लिए और सिरका धैर्य के लिए। ये नए साल, नई उम्मीदों और परिवार का उत्सव है।
और भाई, त्योहारों की बात हो और खाने का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ईरानी खाना अपने स्वाद और खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। घोरमे सब्जी, जिसे उनका राष्ट्रीय व्यंजन कहते हैं, एक लाजवाब हर्ब स्टू है। और खुरेश फेसिंजान, अनार और अखरोट से बनी एक खट्टी मीठी डिश, वाकई फारसी जायके की पहचान है। अब चलते हैं शिराज। इस शहर को कवियों, गुलाबों और बुलबुलों का शहर कहा जाता है। ये ईरान का साहित्यिक दिल है। यहीं पर महान फारसी शायर हाफिज और सादी की मज़ारें हैं, जहां आज भी हवा में उनकी शायरी गूंजती महसूस होती है। तो हजारों साल का लंबा इतिहास, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी क्रांतियां, इन सबको सहने वाली इस जमीन की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तय है, ईरान की ये दास्तान हमेशा दिलचस्प बनी रहेगी।